नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं आराम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम व्याख्या करेंगे अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक क्रमांक 47 की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और हर घर में बोला जाता है। हर कर्म करने वाला इसे दोहराता रहता है, मगर इसके वास्तविक अर्थ से वह अनभिज्ञ रहता है। तो इस श्लोक की हम अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या करेंगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस कर्म की श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। तो इसकी हम सूक्ष्म व्याख्या करेंगे कि किस कर्म के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को बतला रहे हैं कि तू कर्म कर, मगर फल का हेतु मत बन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं है। और वो बोल रहे कि तू आक्रमणता को भी उपलब्ध ना हो। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि, मतलब तू कर्म फल का हेतु मत हो, तू आक्रमणता की आसक्ति भी मत कर, मतलब तू आलसी भी मत बन जा। तो यहां पर कृष्ण बतला रहे हैं कि आपको जो कर्म करना है वो वर्तमान के क्षण में स्थित होकर करना है और बिना फल आकांक्षा के करना है। और फल को उन्होंने अप्रत्यक्ष मतलब पीछे रखा, परछाई की तरह रखा है। उन्होंने बोला कि तुम आप कर्म 100% कर्म दीजिए, वर्तमान के क्षण में स्थित होकर आप कर्म करिए और फल को आप भूल जाइए। कृष्ण बोल रहे हैं कि आप विवेक बोध प्रज्ञा से कर्म करिए। वो सात्विक कर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने 3 प्रकार के कर्म बतलाए, एक है सात्विक कर्म, एक है राजसी कर्म, एक है तामसी कर्म। तो यहां जिस कर्म के लिए वो कह रहे हैं वो सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म में फल नहीं चाहा जाता, फल अप्रत्यक्ष रखा जाता है। सात्विक कर्म में कर्म की प्रधानता रहती है, फल गौण हो जाता है, अप्रत्यक्ष रहता है। राजसी कर्म में फल ही प्रधान रहता है, वो फल के लिए ही किया जाता है, वो राजसी कर्म है, उसमें कर्म गौण हो जाता है। और तामसी कर्म में तो फल ही मेन है, उसमें कर्म किया ही नहीं जाता। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि, कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। मतलब वो बतला रहे कि आप कर्म करिए, फल को परछाई की तरह रखिए, पीछे रखिए, वो आता है। आप 100% वर्तमान के क्षण में जिए और वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कर्म करिए। और वे जो जिस कर्म की बात करे वो विवेक बोध और प्रज्ञा से घटित होता है। विवेक बोध और प्रज्ञा से कर्म घटित हो रहा है। आंतरिक दशा जो है वो व्यक्ति की क्या है, वो है शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की, वो इसमें स्थित है। शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, विनय में। और घटित किससे कर्म कर रहा है, वो विवेक बोध और प्रज्ञा से। और वर्तमान के क्षण में स्थित है, उसकी पूरी चेतना ऊर्ध्वगामी है, वो ऊर्ध्व रहता है, ऊर्जा उसकी ऊर्ध्वगामी है, और तब वो कर्म कर रहा है, 100% कर्म कर रहा है। और फल को उसने रखा ही नहीं है, वो भविष्य में खुद ब खुद आएगा, ऑटोमेटिक फल प्राप्त होगा उसे। कर्म के साथ में फल वैसे ही जुड़ा है जैसे हमारे साथ हमारी परछाई जुड़ी रहती है। हमें परछाई को बनाना नहीं पड़ता, वो बन जाती है। इसी प्रकार अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो तुझे मिल ही जाएगा। अगर तू फल की चिंता करेगा तो तू कर्म सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति बहुत फल की आकांक्षा से घिरा रहता है वो तो अशांत, खिन्न, उत्तेजित हो जाता है और कर्म सही तरीके से नहीं कर पाता वो। और गौतम बुद्ध ने भी दुख का मूल तृष्णा को माना है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फल आकांक्षा से घिरा रहता है वो तृष्णा में जीता है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो व्यक्ति फल के लिए कर्म कर रहा है वो राजसी कर्म कर रहा है, उसकी जो चेतना का तल है वो अधोगामी रहता है। आशा तृष्णा के वशीभूत होकर वो कर्म करता है। जो राजसी कर्म होता है वो आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निकलता है। और
राजसी कर्म करने वाला व्यक्ति जो रहता है वो अशांत, उद्विग्न, खिन्न, उत्तेजित, ये आपको मिलेगा और ये दुख का मूल है। और एक तीसरा कर्म जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है कि तू आक्रमणता को उपलब्ध ना हो, आलसी मत बन, तो वो तामसी कर्म की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो तामसी व्यक्ति रहती है वो आलस, प्रमाद में स्थित रहते हैं, मूर्छा से घिरे हुए रहते हैं, वो कुछ कर्म नहीं करते, वो बिना कर्म के ही फल चाहते हैं, तो वो तामसी कर्म है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने 3 कर्मों की ओर इशारा किया है। पहला है सात्विक कर्म, दूसरा है राजसी कर्म, तीसरा है तामसी कर्म। तो पहला जो राजसी कर्म है उसको ही वो बोल रहे हैं इस श्लोक में कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म को 100% कर, वर्तमान में स्थित होकर कर, विवेक, बोध और प्रज्ञा से कर, तेरी आंतरिक दशा होगी ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, साक्षी और शांति की, और विवेक, बोध और प्रज्ञा से तू इस कृत्य को वर्तमान के क्षण में स्थित होकर करेगा और फल जो है तुझे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा, परछाई की तरह तेरे पीछे आएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आ ही जाता है। और दूसरे कर्म की ओर वो जिस इशारा कर रहे हैं वो है राजसी कर्म, जो कि आशा से, तृष्णा से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में स्थित होकर व्यक्ति करता है और अशांत, उत्तेजित, खिन्न, अप्रसन्न रहता है और उसके तरीके भी अच्छे नहीं रहते। अगर आप बहुत ज्यादा फल को चाहने की कोशिश करेंगे तो फिर आप साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे कर्म को करने की कोशिश करने लगते हैं और इससे आपकी अशांति और बढ़ जाएगी और आप उत्तेजित रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, खिन्न रहेंगे, चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ये ही कर्म को उन्होंने राजसी कर्म कहा है और इसे करने से वो मना कर रहे हैं। और तीसरा कर्म जिसको वो बोल रहे हैं कि आक्रमणता में तेरी आसक्ति ना हो, वो है तामसी कर्म, जो कि आलस, प्रमाद में स्थित होकर व्यक्ति करता है, उससे होता है, मतलब वो बिना कर्म किए ही फल चाहता है कि मैं कर्म भी ना करूं और फल मुझे मिल जाए, तो वो आलस, प्रमाद और मूर्छा की स्थिति में रहता है, उसमें चेतना का पूर्णतः ही नीचे हो जाता है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने सात्विक कर्म को इशारा किया है, जो कि वर्तमान के क्षण में घटित होता है, चेतना का तल ऊर्ध्वगामी होता है, विवेक, बोध और प्रज्ञा से घटित होता है, उसकी जो आंतरिक दशा है वो शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की होती है। ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वरेता है, ऊपर के केंद्रों में जी रहा है, वर्तमान के क्षण में स्थित है और आनंदित है और फल अप्रत्यक्ष रूप से उसे मिलेगा, इसलिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, वो परछाई की तरह आएगा, ऑटोमेटिक ही आएगा, जुड़ा हुआ है कर्म से फल। अगर आप कर्म बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो फल आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। और दूसरे में जो वो बतला रहे हैं ना कि राजसी कर्म के बारे में, कि जो व्यक्ति कर्म की अपेक्षा फल को प्रायोरिटी दे रहा है, जो फल पे ध्यान रखता है, तो वो कर्म के लिए साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय सब यूज करेगा और उसकी जो आंतरिक दशा होगी वो होगी आशा, तृष्णा की, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की, और वो रहेगा अशांत, खिन्न, परेशान, उत्तेजित, उद्विग्न, चिंतित। और जो तीसरे कर्म की ओर वो बतला रहे हैं, जो कि तामसी कर्म है, वो तो पूरा ही अधोगमन है, उसमें व्यक्ति आलस, प्रमाद और मूर्छा में ही रहता है और बिना कर्म के ही फल को चाहता है। तो ये जो श्लोक है सांख्य योग का 47वां कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्व कर्मणि, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि आप वर्तमान में स्थित होकर कर्म करें और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें, विवेक, बोध और प्रज्ञा से आपका कृत्य निकलना चाहिए, आप वर्तमान के क्षण में ही रहेंगे, आपकी आंतरिक दशा होनी चाहिए साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की। और राजसी कर्म से बचने के लिए कह रहे हैं, राजसी कर्म में फल महत्वपूर्ण हो जाता है, कर्म गौण हो जाता है, पूरा ध्यान फल पे रहती है, फिर उसके लिए वो साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष जैसे साधनों को चुनता है, उसकी चेतना नीचे के केंद्रों में जाना शुरू करती है, वो अशांत, अप्रसन्न, उद्विग्न, खिन्न रहता है, आशा, तृष्णा के द्वारा वो कृत्यों को करता है, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा। और गौतम बुद्ध ने भी फिर दुख का मूल तृष्णा को माना, वो यही तृष्णा है, कृष्ण ने भी इसमें इशारा किया है। कबीरदास जी ने भी बोला है कि
आशा तृष्णा ना मरी मर गए, माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो आप आशा तृष्णा से रहित रहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त रहिए, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कहिए, अपना विवेक, अपना बोध, अपना प्रज्ञा को जगाइए, अपनी आंतरिक दशा को सुधारिए, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करिए, शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद में जिए। और आलस तो बिल्कुल मत करिए। आलस, प्रमाद और मूर्छा ये तो बिल्कुल तामसिक कर्म इसी से घटित होता है जो बिना ही कुछ किए चाह रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह श्लोक स्पष्ट हो गया होगा। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट में करिए, और श्रीमद् भगवद गीता के जिन भी श्लोकों को आप हमसे सुनना चाहते हैं उसकी सूक्ष्म व्याख्या तो हम उसे करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी घरों में होना चाहिए। इसे आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। या ऐसा ग्रंथ जो आपको आत्मा में जगा सकता है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के गूढ़ आयामों को आपके सामने स्पष्ट करता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।